औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेवल 3 के हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम जो है वो कुछ पार्ट करेंगे लेवल 2 का, जो कि हमारा पिछली दफ़ा रह गया था, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लेवल 3 के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और बिलाशुबा हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान ज़रिया बनाया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नसीहत को कबूल करने की, इस कुरान पाक को समझने की और इसके जो स्टेप्स हैं उसको हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा मिशन इस प्रोग्राम में ये इसमें जो है वो ये है कि हम नमाज और कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, इस पर गौर व फिक्र करेंगे, इस पर अमल करेंगे, इसकी दावत को आम करेंगे और इसकी तालीमात को कायम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मिशन है, अल्लाह ताला हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, और ग्रामर में जो इसके 5 लेवल जो हमारे कोर्स के हैं, उसका लेवल 1 जो है उसमें सेधमद अफ़आल थे, जिसमें फ़तहा, नसरा, ज़रबा, समिया, ये अल्फाज हमने पढ़े थे। उसके बाद कमज़ोर अफ़आल थे, और हमने देखा था कि अगर कोई एक लफ्ज़ जो है वावल साउंड अलिफ, वाव और या, इनको हरफ इल्लत कहते हैं। अगर 3 अल्फाज जिससे बनता है एक फेल बनता है, उनमें से कोई एक लफ्ज़ जो है अगर ये कमज़ोर लफ्ज़ इसमें आ जाता है, कोई वावल साउंड आ जाती है अलिफ वाव और या में से कोई एक, शुरू में, दरमियान में, आखिर में, तो हम कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ना, ये कमज़ोर फेल है। लेकिन हमने देखा कमज़ोर फेल की ग्रामर वही है जो कि सेहतमंद फेल की ग्रामर, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं मज़ीद फ़ी हैं, यानी 3 अल्फाज के अलावा जो है एक अल्फाज या तो शुरू में, दरमियान में, आखिर में ऐड कर दिया जाए, तो उससे जो अल्फाज बनेगा उसको कहेंगे मज़ीद फ़ी, यानी कि 3 प्लस को हम मज़ीद फ़ी कहेंगे। लेवल 4 में हमने जब फ़ाल किए थे, तो उसमें से जो सीगे थे, मोनस के सीगे, वो हमने उसमें से डिलीट किए थे। हमने कहा था ये किसी टाइम पे हम पढ़ेंगे, तो ये 4th लेवल में जो है वो मोनस के सीगे आते हैं, मजहूल के सीगे आते हैं और मुसन्ना के सीगे आते हैं। ये दो के सीगे जो है ना वो उसमें आते हैं। और फिर ये लम और लन कुछ वर्ड्स हैं जो कि मुजारे से पहले हैं, तो उसमें जो तब्दीली आती है उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे इंडायरेक्टली फिर नहव में शुरू हो जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में। और जो लेवल 5 और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के जो कवायद हैं वो हम उसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हम तीनों कर चुके हैं, तीसरा इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, और ये हमारे दो बाकी रह जाएंगे। इस प्रोग्राम के लिए हम जो है ना, जो ग्रामर के लिए स्पेसिफिकली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टीपीआई यूज़ कर रहे हैं, कि उसमें यह कि इंसान की जो सलाहियतें हैं पूरी इस्तेमाल हों। जैसे है कि सुनिए, सोचिए, देखिए, तो ये तीनों चीज़ें जो है उसके बाद बोलिए। तो ये स्किल्स हैं इंसान के, अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, हिस्सियाँ दी हैं, और ये सारी की सारी जब इस्तेमाल होती हैं तो सीखने का अमल जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसके बाद बताइए और मिल के की दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो कमज़ोर अफ़ाल जो हमने शुरू किए थे, उसमें वहाबा की को हम देखा था, इसमें वाव जो है वो कमज़ोर लेटर था शुरू में, काला अलिफ जो कमज़ोर लेटर था दरमियान में, काना अलिफ लेटर था जो कमज़ोर लेटर था अर्थ में। हमने इसको सिलेक्ट किया था, काला और काना को। ये कुरान पाक में बहुत मरतबा आते हैं, तो इसको अभी जो आज हम लेंगे इसमें से दो अल्फाज लेंगे, अमारा और जन्ना। सबसे पहले हम अमारा लेते हैं, इसमें हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा आइडिया इनके बारे में, अलिफ वाव या और हमज़ा के बारे में। अलिफ और या कमज़ोर अफ़ाल है, तो यह है कि कमज़ोर अफ़ाल जो है ना, थक जाते हैं, गिर जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। ये ख़ास प्रॉपर्टी है इनकी, तो इसकी वजह से थोड़ी सी चेंजेस आती हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसमें कोई हर्फ गिर रहा है, कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है, यानी ये टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट लिया था कि हमें भी इनसे सबक लेना चाहिए। हमारी जो कमज़ोर सोसाइटी के पार्ट है उसका सहारा बनना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ पोजीशन पे रखा है, और इंसानों को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पोजीशन पे रख के आजमाया है। ये जो जितनी है ना, ये आजमाइश है। बस ये कि अगर आपको अल्लाह ताला ने वाफर मिकदार में रिस्क दिया तो किसी को कम दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे उस तक पहुंचाएंगे, उसका हक कैसे अदा करेंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे। एक ज़रूरतमंद है, उसकी आपकी ज़रूरत उसके पास, आपके पास उसकी ज़रूरत है। जैसे मशहूर मशहूर हदीस कुदसी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान को कहेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कि यार अब तू तो रब है, तू कि नहीं, फलां बंदा मेरा भूखा था, अगर तू खाना खिलाता तो उसे मेरे पास, तू मेरे पास उसको पाता। फिर क्या कि मैं मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, उन्हें कपड़े नहीं दिए। तो उनका, यार तुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, तू तो रब है। उन्होंने कहा नहीं, फलां मेरा बंदा जो था उसको जरूरत थी, अगर तू उसको देता तो जो है वो तू आज मेरे पास पाता। तो ये जो ज़रूरियात जो हमें सामने नजर आती है ना, इनको सहारे की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को सलाहियतें दी होती हैं, किसी को माल दिया होता है, किसी लोगों को वक़्त दिया होता है,
تو یہ جو جن کو یہ چیزیں دی ہیں نا، تو یہ کہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس نہیں ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہی ہے کہ جو کمزور ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے، جیسے یہ الفاظ کمزور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سب تبدیلیاں اس لیے ہیں کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں، یعنی کہ یہ لفظ جو ہے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں پروننسیش کرنے میں، تو عرب جو ہے ان کو، عربوں نے لینگویج میں اس کو جو ہے وہ آسان کر دیا ہے تاکہ ایزی سے پروننسیش ہو جائے۔ آج ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں، آمارا پڑھ رہے ہیں، یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ الف اگر اکیلا ہو، اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہ ہو، تو اس کو الف کہتے ہیں۔ اگر الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جن لفظ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ حمزہ ہے، تو یہ امارا، اس نے حکم دیا۔ جو اصول ہے وہ وہی ہے جو کہ ہم پہلے بھی صحت مند افعال میں بھی کر چکے ہیں، اور پچھلے ویک والے میں کر چکے ہیں، کہ ماضی میں اینڈنگ چینج ہوگی۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلنا، ایگزیکٹلی یہی جو ہے ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ہے جو کہ ہر ورب پہ لگے گا، اور اسی طریقے سے ہم چینج کرتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو جیسے امر ہے، امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارا ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، امر تم اب سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، عاشق بھائی آپ بھی۔ ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امارو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امر تم آپ سب نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا۔ امرنا ہم نے حکم دیا۔ اب ایسا ریپیٹ کیجیے گا، ہم عربی عربی کو دو دو دفعہ ریپیٹ کریں گے۔ ہمارا، امارو، ہمارا امرو، امرتا، امرتو، امرتا امرتو، امر تم، امرنا، امرتم امرنا، ہمارا، امارو، ہمارا امارو، امرتا، امرتو، امرتا امرتو، امر تم، امرنا۔ امرتم امرنا۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ ہمارا، اس نے حکم دیا، ہمارو، ان سب نے حکم دیا، امرتا، آپ نے حکم دیا، امرتو، میں نے حکم دیا، امر تم، آپ سب نے حکم دیا، امرنا۔ ہم نے حکم دیا۔ اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی جو میں نے کہا تھا، امارو، تا، تو، تم، نا، یہ جو ہے نا ہمارا ایگزیکٹلی وہی ہے۔ اب جب مظاہرے میں آتے ہیں تو مظاہرے میں بگننگ چینج ہوتی ہے، جیسے اس میں یفالو، اس کے تفالو، افالو، نفالو۔ اچھا، یفالونا کی جمع جو ہے نا، یفالو کی وہ یفالونا ہے، اور تفالو کی جمع تفالونا ہے۔ مینلی چار ہی ورڈ ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ یہ چار ورڈز آتے ہیں جس سے جو ہے یہ پوری جو مضارع کی گردان بنتی ہے۔ تو یہ یا، تا، الف اور نون، یہ آپ نے ذہن میں رکھیں، باقی دونوں اس کی جمع ہے۔ تو یفعل وہ کرتا ہے، یہ پھر انگلی ہم اوپر کریں گے، یفعل وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعل وہ آپ کرتے ہیں، افعل میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعل ہم سب کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی چینج ہے آگے جب ہم اس کی گردان بنائیں گے ہمارا کہ تو وہاں پہ آ گئی۔ یا مرو وہ حکم دیتا ہے، یا مرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں۔ اب یہ الف جو ہے وہ ڈبل آیا، حمزہ تھا تو حمزہ ایک اور آ گیا، تو اس میں جو ہے الف کے اوپر ایک کھڑی الف آ گئی، اس میں یہ الف اس میں کہ دو دفعہ، تو اس کو بولیں گے بھی دو دفعہ۔ جیسے یہ ہم امرتا کہیں گے نا، یہاں پہ آمرو کہیں گے، آمرو، یعنی ڈبل اس کی ساؤنڈ آئے گی، آمرو، آمرو، ہم ڈبل ساؤنڈ کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ حمزہ جو ہے وہ ڈبل بولے گا۔ یہی مد اسی وجہ سے ہوتی ہے، کہیں پہ وہ اوپر مد پڑی ہوتی ہے تو اس کی آواز اور لمبی آتی ہے، موٹی مد پڑی اس کی آواز اور لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ اسی قسم کی گرامیٹک چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لفظ جو ہے اس پہ مد آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کھڑا الف آیا ہے کیونکہ الف دو دفعہ بول رہا ہے، تو آمرو ہوگا۔ آمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرو آپ سب حکم دیتے ہیں، یا نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا، یا مرو وہ حکم دیتا ہے۔ یا مرو وہ حکم دیتا ہے۔ دوسری ایک لفظ حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے نا، تو اس میں جھٹکا آ جاتی ہے، یا مرو، یا مرو نہیں، یا مرو نہیں کہیں گے، یا مرو، یا مرو، تو یہ جھٹکا آئے گا اس کے ساتھ۔ تو یا مرو وہ حکم دیتا ہے، یا مرو وہ حکم دیتا ہے، یا مرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، یا مرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تا مرو آپ حکم دیتے ہیں،
तामुरु आप हुक्म देते हैं। आमुरु मैं हुक्म देता हूँ। आमुरु मैं हुक्म देता हूँ। तामरूना आप सब हुक्म देते हैं। तामरूना आप सब हुक्म देते हैं। नामरू हम सब हुक्म देते हैं। नामरु हम सब हुक्म देते हैं। हम दो दो दफा रिपीट करेंगे जो अरबी है उसको। या मरू या मरूना। या मरु या मरूना। या मरू या मरूना। या मरु या मरूना। तामरू आमरू। तामरु आमरु। तामरू आमरू। तामरु आमरु। तामरू आमरू। तामरु आमरु। तामरूना नामरू। तामरूना आमरु। नामरू। तामरूना नामरु। अ, तामरूना नामरू। तामरूना नामरु। अच्छा अब जो है, मैं अरबी बोलूंगा आप तर्जमा कीजिएगा। या मरू। वो हुक्म देता है। या मरूना। वो सब हुक्म देते हैं। तामरू आप हुक्म देते हैं। आमरू। मैं हुक्म देता हूँ। तामरूना आप सब हुक्म देते हैं। नामरू। हम सब हुक्म देते हैं। तो ये आपने ऊपर टाइटल टॉप पे देखने के लिखा है, फेल मुजारे की चाबी। ये पहली जो थी फेल माजी की चाबी थी, हमारा जो थी। और यामरू जो है ये फेल मुजारे की चाबी है। यानी कि ये अगर पता चल जाए, आमरू पता हो तो हमें आमरू आमरू तो आमरा आमरू अमरता अमरतु अमरतुम अमरना ये कर। ऐसे हमें पता यामरू यामरूना तामरू आमरू तामरूना नामरू, तो हम पूरी गर्दान बना लेते हैं। तो हम आइंदा जो कर रहे हैं ये करेंगे, हम सिर्फ टाइटल चाबीज लेंगे और उसको जो हम रिपीट करेंगे कि उसने ये अंडरस्टूड है कि बाकी उस फार्मूले के तहत यह है कि ता तू तुम ना आएगा, और यहाँ पे या और ता अलिफ और नून आएगा, तो ये हम अंडरस्टूड करते हैं। तो उससे जो है इजीली हम बना सकते हैं। आगे इसकी आती है अमर। अमर में मुर हुक्म कर, मुरू हुक्म करो, ला तामर मत हुक्म कर, ला तामरु मत हुक्म करो। मैं रिपीट कीजिएगा। मुर हुक्म दे, मुर हुक्म दे। मुरू हुक्म दो, मुरू हुक्म दो। ला तामुर मत हुक्म दे, लता मुर मत हुक्म दे। ला तामुरु मत हुक्म दो। लता मुरु मत हुक्म दो। अरबी को हम दो दो रिपीट करेंगे। मुर मुर्रू, मुर मुरु। तामुर तामुरु, तामुर तामुरु। मुर मुरु, मुर मुरु। मुर मुरु, मुर मुरु। ला तामुर ला तामुरु, लता मुर लता मुरु। ला तामुर ला तामुरु। लता मुर लता मुरु। हमारे पास अमर की चाबी जो मुर है। आगे जो है वो फाइल फेल और मफूल है कि आमिर हुक्म देने वाला, ये आमिर हुक्म देने वाला। मामूर जिसको हुक्म दिया जाए, अमर हुक्म देना। वैसे रिपीट कीजिए। आमिर हुक्म देने वाला, आमिर हुक्म देने वाला। मामूर जिसको हुक्म दिया गया, मामूर जिसको हुक्म दिया गया। अमर हुक्म देना। अमर हुक्म देना। आमिर मामूर अमर। आमिर मामूर अमर। आमिर मामूर अमर। आमिर मामूर अमर। अब ये पूरा टेबल हमारे सामने, इसको आप मिलकर रिपीट करते हैं। हमारा उसने हुक्म दिया, हमारा उसने हुक्म दिया। अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरु उन सब ने हुक्म दिया। अमरता आपने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया। अमर तू मैंने हुक्म दिया, अमर तू मैंने हुक्म दिया। अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया। अमरना हम सब ने हुक्म दिया, अमरना हम सब ने हुक्म दिया। अमरत उस औरत ने हुक्म दिया, अमरता उस औरत ने हुक्म दिया। अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। अमरत उस औरत हुक्म दिया। या मरू वो हुक्म देता है, या मुरु वो हुक्म देता है। या मरूना वो सब हुक्म देते हैं, या मरूना वो सब हुक्म देते हैं। तामरू आप हुक्म देते हैं, तामरु आप हुक्म देते हैं। आमरू मैं हुक्म देता हूँ, आमरु मैं हुक्म देता हूँ। तामरूना आप सब हुक्म देते हैं, तामरूना आप सब हुक्म देते हैं। ना मरू हम सब हुक्म देते हैं, नामरु हम सब हुक्म देते हैं। तामरू वो औरत हुक्म देती है। तामरु वो औरत हुक्म देती है। मुर हुक्म दे, मुर हुक्म दे। मरू हुक्म दो, मुरु हुक्म दो। ला तामर मत हुक्म दे, लता अमर मत हुक्म दे। ला तामरू मत हुक्म दो,
लतामुरु मत हुक्म दो। आमिर हुक्म देने वाला। आमिर हुक्म देने वाला। मामूर जिसको हुक्म दिया गया। मामूर जिसको हुक्म दिया गया। अमर हुक्म देना। अमर हुक्म देना। आगे हम जो है वो अगला लफ्ज लेंगे। जहाबा, वहाबा, काला, काना, अमर हम कर चुके हैं। जन्ना हम लेंगे अब। जन्ना स्पेशल वर्ड है। इसमें जो रिपीटेड वर्ड्स आते हैं दात के साथ, नून जो रिपीटेड है। ऐसे जल्ला है दूसरा लफ्ज, जो उसमें लाम रिपीटेड है। तो हम जो है वो जन्ना जो है वो करेंगे। जन्ना, उसमें जो उसने गुमान किया। जन्ना, जन भी हम उसको कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं गुमान करने। तो ये जन्ना है। तो जन्ना, उसने गुमान किया। जन्नू, उन सब ने गुमान किया। अब ये नून जो है ना, उसने जो शद वाला था उसको ओपन कर दिया, तो ये जनंता बन गया। तो आगे जो मूव करेंगे हम, ये तीनों वर्ड हैं। जनंत, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना। तो ये उसके उसमें अकोमोडेट होंगे। तो इसको हम जो है वो रिपीट करते हैं मीनिंग के साथ मिलके। जन्ना, उसने गुमान किया। जन्ना उसने गुमान किया। जन्नू, उन सब ने गुमान किया। जन्नू उन सब ने गुमान किया। जनंता, आपने गुमान किया। जनंता आपने गुमान किया। जनंतु, मैंने गुमान किया। जनंतु मैंने गुमान किया। जनंतुम, आप सब ने गुमान किया। जनंतुम आप सब ने गुमान किया। जनन्ना, हम सब ने गुमान किया। जनन्ना हम सब ने गुमान किया। हम अरबी को दो 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 रिपीट करेंगे। जन्ना, जन्नू। जन्ना जन्नू। जन्ना, जन्नू। जन्ना जन्नू। जनंता, जनंतु। जनंता जनंतु। जनंता, जनंतु। जनंता जनंतु। जनंतुम, जनन्ना। जनंतुम जनन्ना। आगे इसको जब हम इसकी लेते हैं जन्ना की जो फॉर्म है मुदारे के लिए, तो ये जो है वो ये नासारा के वजन पे आएगी। जैसे नासारा यंसरू है ना, ऐसे जन्ना युजुन्नु होगा। युजुन्नु, जन्ना युजुन्नु। तो ये हमारे पास जो बनेगा, ये यजुन, यजुन्नु, वो गुमान करता है। यजुन्नून होना, वो सब गुमान करते हैं। तजुन्नु, आप गुमान करते हैं। अजुन्नु, मैं गुमान करता हूँ। तजन्नूना, आप सब गुमान करते हैं। नजुन्नु, हम सब गुमान करते हैं। मेरे से रिपीट कीजिएगा। यजुन्नु, वो गुमान करता है। यजुन्नु वो गुमान करता है। यजुन्नूना, वो सब गुमान करते हैं। यजुन्नून वो सब गुमान करते हैं। तजुन्नु, आप गुमान करते हैं। तजुन्नु आप गुमान करते हैं। अजुन्नु, मैं गुमान करता हूँ। अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ। तजुन्नूना, आप सब गुमान करते हैं। तजुन्नून आप सब गुमान करते हैं। तजुन्नु, हम सब गुमान करते हैं। नजुन्नु हम सब गुमान करते हम हैं। जो अरबी जो है उसको रिपीट करेंगे दो दो दफा। यजुन्नु, यजुन्नूना। यजुन्नु यजुन्नूना। यजुन्नु, यजुन्नूना। यजुन्नु यजुन्नूना। तजुन्नु, अजुन्नु। तजुन्नु अजुन्नु। तजुन्नु, अजुन्नु। तजुन्नु अजुन्नु। तजुन्नूना, नजुन्नु। तजुन्नूना नजुन्नु। तजुन्नूना, 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 नजुन्नु। तजुन्नूना नजुन्नु। आगे चलते हैं अमर बनाने के लिए। तो ये या ड्रॉप करेंगे और ये जज़म बन जाएगी, जैसे हम करते हैं, तो ये जुन बन जाएगा। तो जुन का जो ऊपर शद है उस पे कोई उसको कवर करना चाहिए, तो वो उस पर जबर लगा देते हैं। तो ये जुन्ना बन, तो ये हमारा अमर बन गया जुन्ना। और जुन्ना की जमा जुन्नू हो गया। ला तो जुन्ना, ला तो जुन्नू। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जुन्ना, गुमान कर। जुन्ना गुमान कर। जुन्नू, गुमान करो। जुन्नु गुमान करो। ला तो जुन्ना, मत गुमान कर। ला तुजुन्ना मत गुमान कर। ला तो जुन्नू, मत गुमान करो। ला तुजुन्नु मत गुमान करो। अभी रिपीट करते हैं। जुन्ना, जुन्नू। जुन्ना जुन्नु। जुन्ना, जुन्नू। जुन्ना जुन्नु। ला तजुन्ना, ला तजुन्नू। ला तुजुन्ना ला तुजुन्नु। ला तजुन्ना, ला तजुन्नू। ला तुजुन्ना ला तुजुन्नु। आगे इसका जो है वो फाइल, फेल और मफूल है। जान, गुमान करने वाला। मजनून, जिसने गुमान किया। जन, गुमान। तो रिपीट कीजिएगा। जान, गुमान करने वाला। जान गुमान करने वाला। मजनून, जिसका गुमान किया जाए। मजनून जिसका गुमान किया जाए। जन, गुमान करना। जन गुमान करना। जान, गुमान करने वाला। जान गुमान करने वाला। मजनून, जिसका गुमान किया जाए।
مظنون جس کا گمان کیا جائے، زن گمان کرنا. زن گمان کرنا، یہ پورا ٹیبل ہم کر لیتے ہیں. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. زنا زنو. زنا زنو، زننتا زننتو. زننتا زننتو، زننتم زننا. زننتم زننا، زنت. زنت، یز- یظنو یظنونا. یظنو یظنون، تظنو ازنو. تظنو اظنو، تظنونا نظنو. تظنون نظنو، تظنو. نظنو، تظنو. تظنو، زنا زنو. زنا ظنو، لا تظنا لا تظنو. لا تظن لا تظنو، زان. زان، مظنون. مظنون، زن. زن. جزاک اللہ خیر. یہ پھر جو 6 کیز ہیں، 3 افعال کی ہیں، 3 اسما کے ہیں. کہ زنا اس نے گمان کیا. یظن وہ گمان کرتا ہے. زن گمان کر. زان گمان کرنے والا. مظنون جس کا گمان کیا جائے. زن گمان. ویسے ریپیٹ کیجیے گا. زنا یظنو زننا. زنا یظن ظنا، زان مظنون زن. زان مظنون زن. تو اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ یہ لیول 2 ہمارا جو کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ لیول 3 جو ہے انشاءاللہ اس کو کریں.